दोस्तों, सविता नाम की एक महिला होती है जिसकी उम्र लगभग 30 साल के करीब थी। घर में जब सब लोग खाना पना खाकर सो जाते थे तो जो सविता होती थी वह अश्लील साइटों पर जाकर अश्लील वीडियो देखा करती थी और यह उसका रोज का नियम बन गया था। वह जब अश्लील वीडियो देखती थी तो कुछ ना कुछ हरकत करती थी, कभी हस्त मैथुन कर लेती थी। एक दिन की बात है, उसका जो ससुर होता है बाजार जाकर सब्जी लाया रहता है, तो सब्जी में इत्तेफाक से उस दिन बैगन लेकर आता है। और जब ये रात को वीडियो देख रही थी तो इसको काफी उत्तेजना होने लगी थी। इसको बर्दाश्त नहीं हो रहा था। यह फ्रिज के पास जाती है और फ्रिज खोल करके बैंगन ले आती है और बैन से संबंध बनाने लगती है। और बैगन से बनाते बनाते इतना उत्तेजित हो जाती है कि जो बैगन होता है उसके अंदर टूट जाता है। यह निकालने की कोशिश कर रही थी लेकिन निकाल नहीं पाती है, परेशान होने लगती है। फिर सविता के ससुर को जब पता लगता है तो इसके पास आते हैं और सविता के साथ कुछ ऐसा करने लगते हैं जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। जी हाँ दोस्तों, आज की इस घटना को सुनने के बाद शायद आप लोगों को भी बड़ी हैरानी होगी, इसीलिए इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा क्योंकि इस घटना से आपको एक बहुत बड़ी सीख मिलने वाली है। बाकी दोस्तों, हमारी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जितने भी दोस्त हमारी इस वीडियो को जहां से भी देख रहे हैं वह कमेंट में अपना नाम और अपनी सिटी का नाम जरूर लिखें ताकि अगली वीडियो में आपके नाम हम ले सके। दरअसल दोस्तों, यह सच्ची घटना अमृतसर पंजाब की है। यहाँ पर एक परिवार होता है। परिवार में सविता नाम की एक महिला होती है जिनकी उम्र लगभग 30 साल के करीब थी। इनके पति का नाम मुकेश होता है। इसकी उम्र लगभग 35 साल के आसपास होती है। मुकेश का पिता रामकिशोर, जिसकी उम्र 60 साल के करीब होती है। सविता के पति जो मुकेश होता है वह दिल्ली में एक प्राइवेट कंपनी में काम करता है और अच्छा खासा पैसा भी कमाया करता है। अच्छा, सविता को एक 5 साल की बच्ची भी होती है, यानी कि 3 लोग घर पर रहते हैं और जो मुकेश होता है वह दिल्ली में रहकर नौकरी कर रहा होता है। परिवार में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। अक्सर मुकेश पत्नी से बात करता है, अपने पिता से बात करता है और मुकेश की मां का कुछ साल पहले देहांत हो गया था और जो राम किशोर होते हैं यह अकेले रह रहे होते हैं और अपनी बहू और जो छोटी सी बच्ची होती है उसकी देख रेख करते हैं और थोड़ी सी जमीन थी उस पर खेती किसानी भी करते हैं। दोस्तों, एक दिन की बात है, कुछ ऐसा हो जाता है जिसके चलते सविता बहुत परेशान हो जाती है। दरअसल रात का टाइम होता है और जब सब लोग खाना पना खाकर सो जाते हैं तो जो सविता होती है पहले तो अपने पति से बात करती है, उसके बाद यह अपने मोबाइल में अश्लील वीडियो देखा करती है। जब ये वीडियो देख रही होती है तो इसको काफी उत्तेजना होने लगती है, तो ये कभी हस्त मैथुन कर लेती है या फिर कुछ और कर लेती है जिससे इसको संतुष्टि मिल जाती है। लेकिन एक दिन उसके साथ ऐसी घटना हो जाती है, या जो राम किशोर जी होते हैं, शाम का टाइम होता है, मार्केट जाते हैं, मार्केट से बहुत सारी सब्जियां लेकर आते हैं। इत्तेफाक से उस दिन बैगन भी लेकर आते हैं और अपनी बहू से कहते हैं कि कल जो है बैंगन की सब्जी बनाइए। तो सविता कहती है, ठीक है बाबूजी, कल आपके लिए बैंगन की सब्जी बना देंगे। फिर सविता जो है बैंगन को ले जाकर फ्रिज में रख देती है। रात का समय होता है, सब लोग खाना पना खाकर अपने बिस्तर पर चले जाते हैं और जो उनकी बेटी होती है वह भी सो जाती है। जो मुकेश होता है पत्नी से बात करता है। लगभग आधे घंटे के आसपास दोनों की बातचीत होती है। उसके बाद मुकेश फोन काट देता है और जो सविता होती है फिर से वही मोबाइल में जुड़ जाती है और अश्लील वीडियो देखने लगती है। जब वह वीडियो देखने लगती है तो इसकी जो शरीर की इच्छाएं थी वह बढ़ने लगती हैं। इसको काफी उत्तेजना होने लगती है। इसको बर्दाश्त नहीं हो रहा था, उसके दिमाग में बैंगन का ख्याल आ जाता है। वह तुरंत ही फ्रिज के पास जाती है और फ्रिज के अंदर से बैंगन लेकर आती है और बैंगन से संबंध बनाने लगती है। वह जो है काफी उत्तेजित हो जाती है और इसी उत्तेजना में वह बैंगन उसके अंदर टूट जाता है और जब टूट जाता है तो हैरान हो जाती है क्योंकि वह बाहर नहीं निकल रहा था। बहुत प्रयास करती है, रात भर परेशान होती है, वह निकलता नहीं है। उसको दर्द भी काफी ज्यादा होने लगता है। अब सुबह हो जाती है, सोचती है आज निकल जाएगा। ऐसा करते करते
अगले दिन शाम हो जाती है, फिर भी नहीं निकलता है। जब नहीं निकलता है, उसका जो दर्द था वह बढ़ता ही जा रहा था। सविता जो है अपने पड़ोस की एक महिला को बुलाती है और उसको सारी बातें बताती है, क्योंकि वह जो महिला थी अक्सर इनके साथ उठना बैठना था। वह महिला भी सुनती है तो हैरान हो जाती है और इनको कहती है कि ऐसा करने की क्या जरूरत थी, लेकिन अब गलती हो गई तो हो गई। उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो महिला कहती है, अब तो रात हो गई है, आज तो कुछ नहीं हो सकता। कल चलिए तुम्हें जो है एक महिला डॉक्टर से दिखा देते हैं। अगले दिन सुबह होती है, अपने ससुर से कहती है कि तबीयत ठीक नहीं है। तो ससुर समझा होगा कोई, जो हमेशा वाली बीमारी है वही रही होगी। तो ससुर जी कहते हैं ठीक है, जाकर दिखा कर आओ। फिर सविता अस्पताल चली जाती है, लेकिन जब लेडी डॉक्टर को दिखाती है तो जो डॉक्टर होती है वह देखने के बाद बताती है कि अगर एक दिन और लेट हो जाता तो इन्फेक्शन हो सकता था। अच्छा हुआ कि तुम टाइम से आ गई। जो महिला डॉक्टर होती है उसको किसी तरीके से निकलती है और उनको 1-2 दिन की दवाई देती है और कहती है आराम हो जाएगा। ये लोग घर आ जाती है। अब जो पड़ोस की महिला होती है वह अपने पति से जाकर बताती है कि जो राम किशोर की बहू है उसने रात को ऐसा कांड कर डाला। कोई ऐसी बात हो जाए और महिलाएं जान जाएं तो उसके पेट में बात पचती नहीं है। ऐसा किसी से बताएं या ना बताएं, लेकिन पति से जरूर बताती है। वह पड़ोसी महिला अपने पति से बता देती है। तो अगले दिन सुबह पड़ोसी रामकिशोर के पास आता है और कहता है ऐसा करो कि तुम अपने बेटे को बुला लो। तो रामकिशोर कहता है अभी 1 महीना पहले तो आया था, हर 4-5 महीने पर आता रहता है। आखिर एक लड़की हुई है, उसके लिए कुछ सेविंग नहीं करेगा तो आगे काम कैसे आएगा। जब वह बार बार फोर्स करता है कि नहीं बुला लीजिए, तो रामकिशोर कहता कि आखिर बात क्या है। तो पड़ोसी कहता है कि तुमसे एक बात बताऊं, किसी से बताना नहीं। रामकिशोर कहता है बोलो। तो पड़ोसी रामकिशोर से कहता है कि तुम्हारी बहू 3 दिन पहले दांव करने गई थी, उसको जानते हो, क्या हुआ था। रामकिशोर कहता है कि कुछ दिक्कत रही होगी, जो हमेशा वाली बीमारी होती है। पड़ोसी कहता है ऐसा कुछ नहीं है, वह रात को जो है बैगन से संबंध बना रही थी, वह अंदर टूट गया था, इसीलिए वह मेरी पत्नी को लेकर डॉक्टर के पास गई थी। जब यह बात रामकिशोर सुनता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। रामकिशोर जो होता है वह भी अकेला होता है, उनकी भी पत्नी नहीं रहती है। वह सोचता है चलो हम भी ट्राई करते हैं। शाम का वक्त होता है, खाना पना जो है खा लेते हैं। फिर रामकिशोर अपनी बहू से कहता है तुमसे एक बात पूछना है। सविता को लगता है कोई साधारण बात होगी, तो उनके ससुर रामकिशोर कहते हैं कि यह बताओ तुम अस्पताल किस लिए गई थी। जब अस्पताल का नाम लेता है तो सविता के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। उसको लगता है कि शायद हो ना हो यह बात बाबूजी को जानकारी हो गई है, तो कहती है नहीं बस ऐसे ही कुछ दिक्कत हो गई थी। तो रामकिशोर कहता है तुम जो कर रही थी वह सारी जानकारी हमको हो गई। तुम बैगन के साथ गलत काम कर रही थी। अब इतना सुनती है तो शर्मिंदगी से डूब जाती है। उसके समझ में नहीं आता कि जवाब क्या दूं। ससुर को भी नहीं बोलना चाहिए था, वह भी बेशर्म की तरह बहू से पूछ लिया। वह कहता है कोई बात नहीं, घर पर मैं हूं, ना जरूरत पड़े तो मुझसे बोल सकती हो। जो सविता होती है यह बात उसको थोड़ी देर के लिए बुरा लगती है, वह गुस्सा हो जाती है। सविता कहती है तुम मेरे ससुर हो, तुमको मेरे से ऐसी बात करनी नहीं चाहिए। रामकिशोर कहता है कि इसमें कोई शर्माने की बात नहीं है, आगे तुम्हारी मर्जी है। बेटा है, चाहे तो एडजस्ट कर सकती हो। सविता जो है अपने बिस्तर पर चली जाती है, लेट जाती है और उसके दिमाग में यही सारी बातें चलने लगती हैं। फिर सविता सोचती है कि इधर उधर करने से अच्छा है, किसी को पता भी नहीं चलेगा, घर की बात घर में रहेगी, बाबूजी भी अकेले हैं, चलो इन्हीं से सिस्टम बना लेते हैं, अच्छा रहेगा कि इन्हीं से काम चल जाएगा और किसी की को पता भी नहीं चलेंगी। लगभग 12 बजे के करीब अपने कमरे से निकलती है और अपने ससुर के कमरे में चली जाती है और कहती है कि ठीक है तुम जैसा चाहो, लेकिन बात कहीं ओपन नहीं होना चाहिए। फिर रामकिशोर जो है अपनी बहू को पकड़ता है और उससे छेड़छाड़ करने लगता है और दोनों अपने एक एक करके सारे कपड़े उतार देते हैं। अब रामकिशोर जो है अपने बहू के साथ संबंध बनाने
लगता है वह इतनी जोरदार तरीके से संबंध बनाता है कि सविता की हालत खराब कर देता है। सविता भी अपने ससुर का भरपूर साथ दे रही थी। लगभग 1 घंटे तक यह दोनों संबंध बनाते हैं और जब थक जाते हैं तो वहीं पर लेट जाते हैं। अब इस तरीके से लगभग 2 महीने का समय गुजर जाता है। अब इन दोनों का यह रोज का काम हो चुका था। इन दोनों को जब भी मौका मिलता था ये दोनों एक दूसरे के साथ संबंध बनाने लगता है। एक दिन जो है दिन के 2 बज रहे थे, आज ससुर जी जो है दिन में ही सविता के साथ संबंध बना रहा था। अचानक से जो है पड़ोस की महिला होती है, वह इनके घर पर आ जाती है और सविता को आवाज देने लगती है। और सविता जो है अपने ससुर के साथ संबंध बना रही थी। सविता वहीं से कहती है कि आ रही हूं, उसको आने में समय लगता है। जो पड़ोस की महिला होती है वह दरवाजे के पास आ जाती है और जो दरवाजा होता है अंदर से बंद नहीं होता है। उसी समय सविता कमरे से बाहर निकलती है और जो पड़ोस की महिला होती है उनकी नजर उसके ससुर पर पड़ जाती है। उसको शक होने लगता है। वह महिला सोचती है कि हमने जो अपने पति से बात बताई थी, पति ने उनसे बताया, अब दोनों में सिस्टम बन गया है। यहीं से जो है बात पूरे गांव में फैल जाती है। गांव के ही कुछ लोग मुकेश को फोन करते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे घर में तो कुछ और ही चल रहा है। जो मुकेश होता है पहले तो वह विश्वास नहीं करता है, फिर मुकेश अपनी पत्नी को फोन करता है और सारी बातें पूछता है कि ऐसी ऐसी बात मैं सुन रहा हूं। लेकिन सविता साफ साफ मना कर देती है कि यह लोग झूठ बोल रहे हैं। अच्छा, मुकेश जो है मान लेता है, लेकिन फिर बीच में गांव से फोन जाता है। अब मुकेश को बात बर्दाश्त नहीं होता है। मुकेश जो है गांव आ जाता है और पड़ोस वाली महिला से पूछता है तो पड़ोसी महिला सारी बातें खुलकर बता देती है कि हाँ ऐसे ऐसे मामला है। अब मुकेश जो है अपनी पत्नी को मारने पीटने लगता है, उसको बुरा भला कहता है। फिर मुकेश सोचने लगता है कि शायद कहीं ना कहीं हमारी कमी पत्नी को खल रही थी, जिसके चलते जो है उसने यह गलत कदम उठा ली होगी। अब मुकेश जो है वह पत्नी को लेकर के दिल्ली आ जाता है, अपनी बच्ची का स्कूल में नाम लिखवा देता है और बच्ची पढ़ने लगती है। अब जो राम किशोर होता है इसको अकेलापन खाया जा रहा था, जिसके चलते जो राम किशोर होता है बिल्कुल सूखता चला जा रहा था। बस 1-2 महीने में राम किशोर की हालत खराब हो जाती है तो गांव से फिर फोन गया कि तुम्हारे पिताजी की तबीयत बहुत ज्यादा सीरियस है। अब जो मुकेश होता है फिर अपनी पत्नी को लेकर घर पर आ जाता है और कुछ ही दिनों के बाद राम किशोर का देहांत हो जाता है। मुकेश अब सोचने लगता है कि पिताजी ने तो गलत किया ही था, लेकिन मुझे भी ऐसा नहीं करना चाहिए था। मेरी वजह से पिताजी की जान चली गई। खैर दोस्तों, जो होना था वह हो चुका। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मकसद आप लोगों को परेशान करना या आपका दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको सचेत और जागरूक करना है। दोस्तों, मिलेंगे फिर एक नई वीडियो में। आप अपना और अपनों का ख्याल रखें।